क्लास 12th कॉमर्स के एग्जाम्स तो खत्म हो गए, अब क्या करें? क्या खाली बैठे बैठे अपना टाइम वेस्ट करते रहें, या फिर क्यों ना हम लोग अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग मार्केट ट्रेंडिंग कोर्सेज को एनालाइज करते हैं और दोनों चीजों को अलाइन करके अपने लिए बेस्ट सूटेड करियर ऑप्शंस आफ्टर क्लास 12th कॉमर्स को निकालते हैं, है ना? Okay, so hi everyone, my name is Vanshika and I welcome all of you to एकाग्रता CA। आज मैं आपके लिए कुछ उसी तरीके का वीडियो लेके आ गई हूँ जहाँ पे हम लोग अपने क्लास 12th कॉमर्स के ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो बहुत मजा आने वाला है, अगले 4 से 5 मिनट मेरे साथ बने रहें और अपने डाउट्स के आंसर्स पाएं। तो मैंने क्या करा है ना, मैंने हमारे 4 बकेट्स में हमारे करियर ऑप्शंस को डिवाइड कर दिया है आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। अगर आपको अकाउंट्स, फाइनेंस, नंबर्स, टैक्सेशन ये सारी चीजें एक्साइट करती हैं तो आप बकेट नंबर 1 में फॉल करते हैं। अगर आपको कॉर्पोरेट लॉ, सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस, क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ, लॉ रिलेटेड, इंटरप्रिटेशन रिलेटेड, कानून की दुनिया एक्साइट करती है तो मैंने आपको ऑप्शन नंबर 2 में डाला है। अगर आपको बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, HR, फाइनेंस, ऑपरेशंस, मार्केटिंग, बिजनेस को एंड टू एंड समझने में मजा आता है तो मैंने आपको ऑप्शन नंबर 3 में डाला है। और अगर आप फाइनेंस लवर्स हैं, आपको स्टॉक मार्केट एनालिसिस, रिसर्च एनालिसिस, प्राइवेट इक्विटी, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग जैसे भारी भरकम चीजों में मजा आता है तो मैंने आपको ऑप्शन नंबर 4 में डाला है। तो आइए एक एक करके हम इसको समझते जाते हैं। सबसे पहले अकाउंट्स। अगर क्लास 12th में आप वो स्टूडेंट थे जिसको अकाउंट से प्यार था, कुछ भी हो अकाउंट्स मेरा प्यार है, अकाउंट्स, नंबर्स, बैलेंस शीट, जर्नल, लेजर, यही सब में मजा आता है मुझे तो आपके लिए एक बेस्ट कोर्स है चार्टर्ड अकाउंटेंसी एज अ प्रोफेशनल कोर्स। यहाँ पे आप इन डिटेल अकाउंटिंग, टैक्सेशन, लॉज, फाइनेंस, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, स्टॉक मार्केट सभी चीजों के बारे में थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते हैं। सो चार्टर्ड अकाउंटेंसी आप एज अ प्रोफेशनल कोर्स परस्यू कर सकते हैं। इस कोर्स को आज की डेट में कंप्लीट करने में 3 से 4 साल लगते हैं एंड आपका एवरेज पैकेज आफ्टर यू कंप्लीट द CA डिग्री 8 to 10 LPA का होता है एंड एज अ डिग्री कोर्स यू कैन ऑल्सो गो फॉर BCom along with pursuing your chartered accountancy, राइट? ये था अकाउंट्स के बारे में। अब अगर आपको लॉज में इंटरेस्ट है, कानून में इंटरेस्ट है, तो उस केस में एज एन अंडरग्रेजुएट डिग्री यू कैन फॉलो द BA LLB प्रोग्राम एंड एज अ प्रोफेशनल डिग्री यू कैन गो फॉर द कंपनी सेक्रेटरी CS प्रोग्राम। यहाँ पे आप क्या पढ़ते हो? यहाँ पे आप लोग कॉर्पोरेट लॉ, कंपनी लॉ, सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस, ROC कंप्लायंस, ये सारी रिलेटेड चीजें, कंपनी के लॉज जो एक कंपनी को गवर्न करते हैं, कंपनी के फंक्शनिंग में, वो हम लोग CS के कोर्स में पढ़ते हैं एंड इसका जो एवरेज ड्यूरेशन है वो अराउंड 3 years होता है कंपनी सेक्रेटरी के कोर्स का एंड BA LLB का ड्यूरेशन अराउंड 5 years होता है। द एवरेज पैकेज इन केस ऑफ लॉ रिलेटेड कोर्सेज इज 6 to 8 lakhs per annum, राइट? उसके बाद में हमने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की बात करी, विच इज द थर्ड बकेट, जहां पे हम लोग बिजनेस को एंड टू एंड समझते हैं। ऑपरेशन से लेके, फाइनेंस से लेके, लीगल से लेके, मार्केटिंग से लेके, सेल्स से लेके, हर चीज अगर बिजनेस की आपको एक्साइट करती है और बिजनेस को कैसे चलाया जाता है उसके बारे में आप सीखना चाहते हैं तब आप बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि BBA MBA जैसे डिग्री कोर्सेज कर सकते हैं एंड आपकी जो फीस है वो डिपेंड करेगी इस केस में कि आप कौन से कॉलेज से इस कोर्स को परस्यू करते हैं। एवरेज पैकेज यहाँ पे 10 to 14 lakhs per annum का लगता है और फीस भी आपकी कॉलेज पे डिपेंड करती है। जनरली 10 से 15 लाख का आपका MBA का कोर्स होता ही है। Then we have a very special category of students who are finance lovers, जिनको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, प्राइवेट इक्विटी, मार्केट रिसर्च, एनालिसिस, स्टॉक मार्केट इस सब में इंटरेस्ट है। द कोर फाइनेंस लवर्स, उन लोगों के लिए है हमारा CFA यानी कि चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट। ये कोर्स आप अंडर ग्रेजुएशन के बाद ही परस्यू कर सकते हैं और इस कोर्स को पूरा करने के लिए आपको अराउंड 2 years का टाइम पीरियड लगता है और यहाँ पे भी जो एवरेज पैकेज है दैट इज अराउंड 10 to 14 lakhs per annum, राइट? उसके बाद में अब हम लोग कुछ ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड कोर्सेज के बारे में बात करेंगे। आप लोगों ने चार्टर्ड अकाउंटेंसी CA तो सुना ही होगा। अब CA जैसे ही ना कुछ और भाई बहन भी होते हैं जैसे कि ACCA, जैसे कि CPA, राइट? सो ACCA और CPA भी आपका CA जैसा ही होता है। The only difference here is that CA में हम लोग इंडियन पर्सपेक्टिव से लॉज पढ़ते हैं और उसके अकॉर्डिंग ऑडिट होता है, जबकि ACCA और CPA में CPA इज फॉर यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि US बेस्ड आप लॉज पढ़ोगे और उसके अकॉर्डिंग अकाउंट्स ऑडिट वगैरह होता है CPA में।
एंड ACCA यूरोपियन कंट्रीज को कवर करता है एंड इट इज रिकॉग्नाइज्ड इन 180 प्लस कंट्रीज. सो ये ACCA और CPA इट इज a lot like CA, mainly focusing on accounts, audit, taxation only. But CA is from the Indian perspective, ACCA and CPA is from a global perspective. ये इन दोनों के बीच में डिफरेंस आता है. एंड यहाँ पे 1.5 to 2 लाख की फीस आपकी लगती है और 2 सालों में आपका ACCA की डिग्री कंप्लीट हो जाती है और 10 से 15 से 20 लाख तक का आपका पैकेज ACCA के केस में भी जाता है. एंड CPA के केस में भी 15 to 20 LPA is the highest and 8 to 10 LPA is the average package that you get in case of CPA. Then we have another very niche category जहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट में बहुत मजा आता है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस में मजा आता है, स्टॉक मार्केट में मजा आता है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में मजा आता है, रिस्क एक्सपोजर्स, रेशियो एनालिसिस, ये सारे कैलकुलेशंस में बहुत मजा आता है. उन स्टूडेंट्स के लिए हमारा FRM का कोर्स होता है, यानी कि फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट. यहाँ पे आपको 2.5 से 3 लाख तक की आपकी फीस लगती है एंड 1 साल की इसकी ड्यूरेशन होती है एंड एवरेज पैकेज 6 to 10 lakhs एंड हाईएस्ट कैन ऑल्सो गो अप टू 15 to 20 lakhs per annum. Right. And last but not the least, we have the CMA, which is the Cost and Management Accountant. यहाँ पे ये उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जिनको कॉस्टिंग में मजा आता है, यानी कि एक बिजनेस की कॉस्ट कितनी पड़ रही है, लेबर कॉस्ट, फैक्ट्री की कॉस्ट, अदर ओवरहेड्स, ये सारे जो मिसलेनियस बहुत सारे खर्चे होते हैं जो एक बिजनेस में लगते हैं, उन कॉस्टिंग की टेक्निक्स को आपको पढ़ने में मजा आता है, उसके बारे में जानने में मजा आता है. उस केस में यू कैन ऑल्सो गो फॉर कॉस्टिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट CMA का कोर्स एंड द fee is 80,000 rupees. The average package is 8 to 10 lakhs per annum. And again, the highest can go up to 10 to 15 lakhs per annum. तो ये थे हमारे बहुत ही प्यारे प्यारे कुछ करियर ऑप्शंस दैट यू कैन चूज आफ्टर क्लास 12 कॉमर्स. अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना है चैनल को, और आपका कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछना. आई विल बी देयर टू आंसर योर डाउट्स. सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन. बाय बाय.